जामिया का 99वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। इस ताल्लुक से सहरोजा तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब का आज दूसरा दिन है। आज सालाना तकसीम असनाद तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद मेहमान ज़ी-वक़ार होंगे। वहीं मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल और मणिपुर की गवर्नर नजमा हिप्तुल्लाह मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रही हैं। आज 5000 से ज्यादा तलबा और तालिबात को डिग्रियां तकसीम की जाएंगी और गोल्ड मेडल से भी नवाजा जाएगा। जबकि वहीं सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें तलबा अपनी बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। तो सहरोजा तकरीब का आज दूसरा दिन है। खुर्रम शहजाद इस प्रोग्राम के हवाले से मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद, आज के प्रोग्राम की क्या कुछ खुसूसियात? देखिए सना, इस वक्त जामिया में कहना चाहिए एक त्यौहार का, एक जश्न का माहौल है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर हमारे सदर जमहूरिया हिंद उनके लिए तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। 11 बजे से प्रोग्राम होना है। ये पूरा स्टेज है और इसको एनुअल कन्वोकेशन का जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको सहवाग पवेलियन का नाम दिया गया है। 10,087 तलबा तालिबात हैं, उनको यहाँ पर डिग्रियाँ दी जानी है। 350 गोल्ड मेडल दिए जाने हैं और इसी के साथ साथ 350 के करीब जो है पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं, उनको दिया जाना है, क्योंकि 3 साल की जो है पीएचडी वो दी जानी है, जबकि 2 साल के जो डिग्रियां हैं, क्योंकि पिछले साल कन्वोकेशन नहीं हो सका था, वो दिए जाने हैं। तो ये पूरा माहौल है। इसी के साथ साथ 3 रोज़ा तकरीबात होंगी, वो जारी हैं। कल से उनकी शुरुआत हो चुकी है। कल जिस तरह से झंडा सलामी हुई और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, यहाँ की वाइस चांसलर नजमा हिप्तुल्लाह ने कहा है कि वो जामिया मिलिया इस्लामिया को और आगे ले जाने की कोशिश करेंगी। हमने देखा है कि जामिया ने किस तरह से तरक्की की है, जामिया की सोच क्या है और जिस तरह से जामिया की सोच रही है। मेरे साथ 2 यहाँ के प्रोडक्ट मौजूद हैं जिन्हें आज डिग्रियाँ तफवीज़ की जानी है। ख़ासतौर से इन्होंने डॉक्टरेट किया है। मेरे साथ मौजूद हैं, मेरा नाम डॉक्टर संदेश यादव मौजूद हैं और इसी के साथ डॉक्टर अवध भी मौजूद हैं। यहाँ पर आप कितने साल रहे, क्या सोच यहाँ से पाई, क्या नजरिया यहाँ से आपको मिला? Being a PhD scholar, we have learned a lot over here, and I have done my PhD in geography with a specialization in urban geography. And the aura of Jamia is quite a bit different from the other universities, when we have learned in a much different way under the supervision of a qualified professors and all the people, and in a harmony. That how we used to live like a present generation and how we need to contribute for the future of our country. यहाँ पर डॉक्टर अवध भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अवध, हमने देखा कि जामिया का जो हमारी जंग आज़ादी है, जो स्वतंत्रता की लड़ाई है, उसमें बड़ा योगदान रहा है। ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ना, काफ़ी वक्त गुजारना, क्या कुछ आपने यहाँ से सीखा जाना? पर्टिकुलर मैंने तो यहाँ से पीएचडी का ही जो 5 साल जो हमने गुजारा, उसमें से काफ़ी हमें सीखने को, देखने को, जानने को मिला। जिनमें से कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आकर के एक एसिमिलेशन होना और फिर यहाँ की एक अलग तहजीब और यहाँ का जो मतलब जो एक व्यवहार है, उसमें आकर के फिर बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ के लोगों से और जानने से, यहाँ के स्टूडेंट्स से जो कि चीज़ें मिलने को मिली, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में जामिया का भविष्य भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से बना रहेगा और उज्जवल होगा। मुझे एक बात बताइए, आमतौर से जामिया मिलिया इस्लामिया को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता है, यहाँ पर एडमिशन भी उसी हिसाब से होते हैं, लेकिन क्या पढ़ाई के दौरान किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से मिलजुल करके अनेकता में एकता यहाँ पर दिखाई देती है? हाँ, ऐसा है, अनेकता में एकता यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि जामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होने के बाद भी जो यहाँ के लगभग 40-50% स्टूडेंट्स जो कि हैं अलग कम्युनिटी से आते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के एक साथ हो करके जो यहाँ तालीम प्राप्त करते हैं, वो काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी अच्छा है। क्या आपको यहाँ से पढ़ने पे कितना गौरव महसूस होता है कि हमने देखा कि यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी आए और अब सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बात सही है। हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि हम जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं, पास आउट हैं और एक ऐसी यूनिवर्सिटी से हैं जिसका एक अपना ही अलग ढंग है, अपना ही एक रंग है और तहजीब है, जिसमें हम सबके साथ मिलकर चलते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। तो सना, देखिए कि जामिया ने जिस तरह से तरक्की की, देखा जाए तो सन 1920 में ये इसकी शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अलग होने की सूरत में हुई थी और ये फिर आगे बढ़ती रही। खेमों से शुरू हुई, करोल बाग आई और करोल बाग से दिल्ली की ओखला आई और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जिस तरह से सन 1988 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पर तस्लीम किया गया, एक एक्ट आया और 2010 में इसने अखिलती इदारे के तौर पर अपने आप को तस्लीम कराया। लेकिन जामिया का जो सफ़र है वो कभी नहीं रुका है। यहाँ के तलबा तालिबात, यहाँ के प्रोडक्ट
वो मुल्क के लिए खिदमत अंजाम देते रहे हैं। चाहे वीरेंद्र सहवाग की बात हो, यहाँ से डॉक्टर सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर जाकिर हुसैन हो, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, तो एक पूरा माजी जो है वो बड़ा शानदार है और देखा जाए तो सुनहरा मुस्तकबिल की जो है वो नवीद यहाँ पर सुनाई देती है। आज 10,000 से ज़्यादा तलबा तालिबात यहाँ से डिग्री हासिल कर रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि ये तमाम तलबा तालिबात को जब यहाँ से रवाना किया जाता है तो आखिरी जो उनको विदाई दी जाती है उसमें कहा जा सकता है, उम्मीद की जाती है कि आप अपने आप को अब इस एजाज का अहल साबित करेंगे। तो ये एक जामिया की तहजीब है, मिलजुल कर रहना यहाँ पर जाहिर सी बात है और जामिया का मुस्तकबिल मजीद जो है खुशगवार होगा, यही दुआएं हैं हमारी। खुर्रम शहजाद आपके पास लौटेंगे, आपसे सवाल करेंगे कि पूरा स्टेज सज चुका है और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का इंतजार हो रहा है, कितना वक्त लगेगा सदर जमहूरिया के यहाँ पहुँचने में, कब तक पहुँच सकते हैं सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद? देखिए, हमें जो शेड्यूल दिया गया है उसके हिसाब से सदर जमहूरिया हिंद यहाँ पर 11 बजे के करीब पहुँच जाएंगे और उसके बाद प्रोग्राम कन्वोकेशन शुरू होगा। यहाँ पर नजमा हिम्मतुल्लाह हैं जो जामिया की चांसलर हैं, उनका खिताब होगा, वाइस चांसलर रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी, जबकि HRD मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर खिताब करेंगे और सबसे आखिर में सदर जमहूरिया हिंद का खिताब होगा। उसके बाद कन्वोकेशन क्लोज होगा। तो तकरीबन 1 घंटे से करीब का ये प्रोग्राम है, लेकिन 11 बजे से इस प्रोग्राम की शुरुआत होने का पूरा शेड्यूल हमें दिया गया है। जी, इसके अलावा अगर बात करें ओल्ड बॉयज की, तो क्या जो यहाँ से पढ़े हुए तलबा हैं जो मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं, क्या वो लोग भी आज इस कॉन्वोकेशन में शिरकत कर रहे हैं? अगर वो लोग शिरकत कर रहे हैं तो उनसे अगर आपकी बातचीत हुई होगी तो जामिया के हवाले से उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, मेरी आज उनसे बातचीत नहीं हुई, लेकिन हालांकि हमने कल इस पर पूरा एक प्रोग्राम किया था और उनसे बातचीत की थी। वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि अब से 30 साल 25 साल पहले जिस तरह की जामिया यूनिवर्सिटी दिखती थी उससे कहीं बहुत आगे ज़्यादा बढ़ चुकी है। नैक की बात की जाए तो ए सर्टिफिकेट आया है यहाँ पर, पूरे मुल्क में 12वें नंबर पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का शुमार होता है जो रैंकिंग है उसके एतबार से। इसके अलावा जामिया ने कई तरह के डिपार्टमेंट शुरू किए हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में कोर्सेज शुरू किए हैं और अब क्योंकि जामिया में जो लड़कियों का रेशो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कल ही जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने हमसे कहा कि यहाँ पर 36% के करीब लड़कियां हैं, उसको 50% तक ले जाना है। इस तरह की पॉलिसीज लाई जा रही हैं, कई तरह के कोर्सेज लाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह हमने JNU में देखा है कि वहाँ पर लैंग्वेज के लिए एक अलग फैकल्टी है, अलग डिपार्टमेंट है, उस तरह का एक डिपार्टमेंट यहाँ पर जल्दी शुरू होने वाला है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो मेडिकल का ख्वाब है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है कि 10% के करीब जो पैसा है वो दिया जा चुका है। तो ये तमाम चीज़ें जामिया के लिए हो रही हैं और खुद वज़ीर आज़म ने जब कहा था, जब यहाँ की वाइस चांसलर नजमा अख्तर उनसे मुलाकात करने गई थी तो उन्होंने कहा था वो चाहते हैं कि जामिया का मेडिकल यहाँ से शुरू हो, क्योंकि यहाँ पर सारी डिपार्टमेंट्स हैं, जर्नलिज्म यहाँ का बहुत अच्छा है, यहाँ पर इंजीनियरिंग है, यहाँ पर जो अलग अलग तरह की जो ज़बानें हैं वो सिखाई जाती हैं, यहाँ पर BDS है, तो तमाम चीज़ें हैं। यहाँ मेडिकल का ख्वाब है, यहाँ वो उसकी कमी महसूस होती है, लेकिन वो कमी भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी और ऐसी उम्मीद जो है क्योंकि वाइस चांसलर ने जताई है और उसकी शुरुआत के तौर पर 210 एकड़ के करीब जो यूपी इरिगेशन की ज़मीन है उसको लेने की शुरुआत हो चुकी है, उसको हैंडओवर होना बाकी है। तो जामिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो जामिया अपनी तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है और ऐसी उम्मीदें हैं कि मजीद आगे बढ़ता हुआ जामिया दिखाई देगा। कॉन्वोकेशन सेरेमनी में तमाम मेहमान जो हैं पहुंच चुके हैं। आपसे कुछ ही देर में तकरीबन 11 बजे का वक्त दिया गया जब सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इस प्रोग्राम से खिताब करने के लिए पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।